हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे इकोनॉमिक में आईएमपी क्वेश्चन हो गया, केटी वाले वो टेंशन में रहेगा, राइट। तो तुम्हारे लिए पूरा क्वेश्चन पेपर ही लेके आ जाओ, इतना पढ़ लेंगे अच्छा खासा हो जाएगा। पेपर इधर से ही इतना ही आता है, ठीक है। तो कैसे पेपर आएगा ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको तो 20 मार्क का आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो किसी के भरोसे पे नहीं रहना है। ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो बनाने वाला हो तो पढ़ लेना, देख लेना, आ जाएगा, राइट। 15 मार्क उधर ही मिल जाएगा तुम्हारा। और जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, तुमको ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है। इसके बाद अलग अलग टॉपिक का सम आएगा, राइट। तो सबसे पहले एक तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप पढ़ लेना, ये फर्स्ट आंसर है। फिर एक टेबल आएगा, तुमको प्रॉब्लम आएगा, किसके ऊपर आएगा, TR AR MR, ओके। ऐसे एक टेबल आने वाला है, तो सब मैंने सॉल्व कर दिया, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक रेवेन्यू स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। फिर मार्जिनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ओके। ऊपर नहीं तो शॉर्ट नोट्स में आने वाला है। और डिमांड का इन डिफरेंट मार्केट, जो डायग्राम है, डिमांड सप्लाई, या फिर डिमांड के ऊपर या सप्लाई के ऊपर डायग्राम वाला टाइप, या प्रॉब्लम आएगा डिमांड के ऊपर, तो ऐसा कुछ आने वाला है, राइट। इक्विलिब्रियम वाला एक ये टॉपिक आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 15 मार्क्स। फिर दूसरा 15 मार्क फिर आएगा, तो उसमें आएगा डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड का फैक्टर बताना पड़ेगा, राइट। प्राइस, क्वालिटी, वो आंसर पढ़ना है। फिर डिमांड फोरकास्टिंग कंफर्म पढ़ना ही है, आता ही है इस पे आंसर। इंपॉर्टेंस मेथड है, दोनों भी इजी है। फिर एक प्रॉब्लम आएगा, किस पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर अपने को कैलकुलेट करना रहेगा, ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा, राइट। तो ये भी वीडियो बना के रख दियो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा तुमको। और 12th का आंसर पढ़ो, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, दोनों में से एक आने का चांस है। और ऊपर के जो 3 है तो करना ही पड़ेगा, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 मार्क इधर जमा हो जाएगा। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसमें आइसो अकाउंट पढ़ लेना, टाइप्स भी है और प्रॉपर्टीज़ भी है। प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ लेना, राइट। और अगर आइसो अकाउंट्स आ जाएगा ना, ये तुमको लॉ 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 ऑफ रिटर्न टू स्केल भी आ जाएगा। वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का लॉ है, और ये रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन का लॉ, ये दोनों लॉ पढ़ो, दोनों में से एक कंफर्म है। फिर एक टेबल आएगा, TP AP MP वाला, राइट। ऐसा कुछ टेबल दिया रहेगा, तो आपको टेबल के हिसाब से सम सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी पूरा सॉल्व कर दिया, मिल जाएगा, हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और एक इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्किल, तो अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया, तो ध्यान देना पड़ेगा, ये पढ़ना है। इतना बड़ा बुक के ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट। और मॉड्यूल लास्ट है, तो ब्रेक इवन पॉइंट तो कंफर्म पढ़ो, आने वाला ही है। आंसर डायग्राम और उसके ऊपर प्रॉब्लम भी आएगा, ओके। ब्रेक इवन फॉर्मूला भी लिख दिया ब्रेक इवन पॉइंट का, राइट। फिक्स कॉस्ट है ना, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सब सॉल्व कर दिया, राइट। फिर लर्निंग का होगा आएगा, शॉर्ट रन लॉन्ग रन में लर्निंग का होकर के शॉर्ट नोट रहेगा। और TC AC FC, उसके ऊपर एक ये आएगा, आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना आएगा, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो उस पर तुमको ध्यान देना पड़ेगा। टेबल आएगा, डायग्राम आएगा, रिलेशन आएगा। ये होगा तुम्हारा 60 मार्क, 60 पे 20 80। और ये शॉर्ट नोट से, ओके। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम या तो लीस्ट कॉम्बिनेशन, दोनों का मतलब एक ही है, घुमा के आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लेना, ये भी फर्स्ट चैप्टर का आंसर है। अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स कॉस्ट, इनकम क्रॉस, दोनों में से एक आने का चांस है। फिर LAC जो ऊपर पड़ा वही उठा के डाल सकते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का है। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा। शिफ्ट, डिमांड का सप्लाई का शिफ्ट कैसे होता है, चेंज। और ब्रेक इवन एनालिसिस का लिमिटेशन। ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का IMP अच्छा खासा सजा दिया हो, बना दिया हो। रिवाइज कर लो, चेक कर लो, पढ़ लो। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।